Good morning, everyone. Today we are going to start chapter number 2 of this week. Again, everyone. Good morning to everyone. चलिए, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे तनिष्का, घनश्याम, अनुष्का, दीपांशु, राजवीर जाट, वैभवी उपाध्याय, हार्दिक एंड तानिया जैन, वेदिका न्यास, और जितने भी लोग हैं क्लास में एटलीस्ट 31 लोग हैं, 33 लोग हैं, सबको गुड मॉर्निंग। आज लोग कम आए हैं, है ना। चलिए, तो फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमें स्टार्ट करना है। और चैप्टर नंबर 2 क्या है तो हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 है जो यूनिट 2 है, द यूनिट 2 नेम इज यूनिट 2 और इसका नाम है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज दी जाती हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है उसको यहाँ पे हमें सीखना है, हमें जानना है। तो ये आपका देखिए फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पेज है ना। और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 और यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। और ये देखिए चैप्टर का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। मैं सबसे आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एवरीवन पुट ऑन योर कैमरास, है ना। सब कोई आपका कैमरा ऑन करके रखे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एज ड्यूरेशन ऑफ द टीचिंग आई कैन लुक एवरीवन इजीली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब हमें आज सीखना है, प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था कि जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी क्या होती है, किस बेसिस पे होती है। इस क्लास में हमें सीखना है कि इक्वलिटी रोल जो है गवर्नमेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज दिलवाती है वो कैसे कंडक्ट करती है, क्या कंडक्ट करती है, उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट कैसे करती है, किस किस लेवल पे उसको गवर्नमेंट रखती है ना। अब देखिए यहाँ पे हमें देखना ये है, यहाँ पे दो लोग जो है विशाल यादव और वैभवी उपाध्याय, आपने अपना वीडियो ऑफ रखा हुआ है, आप लोग मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे वीडियो ऑन करके दिखते रहें। और शिखा नाफड़े जी भी आपका वीडियो ऑफ आ रहा है, तो शिखा प्लीज आप ऑन कर लें। हाँ, आप शिखा दिखना स्टार्ट हो गई है। और वीडियो ये ऑफ ना किया करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कौन क्लास में है और कौन क्लास में नहीं है। हार्दिक पालीवाल साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू पुट ऑन योर वीडियो, जिससे हम क्या है, हम सामने सामने कम्युनिकेट कर पाएंगे। और चैप्टर को शायद आपके रिस्पांस को देख के कि आपको समझ में आ पा रहा है कि समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं बहुत सारे एफर्ट उसमें लगा पाऊंगा। इसलिए आपको हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने वीडियोस को ऑन रखा करें, ठीक है। तो सब ऑन है और सब बैठे हुए, इट इज गुड। तो चलिए इसी के साथ विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर। All class, I can look here, all the class. Very good. And ये है तनिष्का पालीवाल। हाँ बेटा, आपका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। आपने जो कैमरा सेट किया हुआ है, आपके फेस के पीछे बल्ब आ रहा है, और जिससे क्या हो रहा है कि आपका फेस अंधेरे में आ रहा है और पूरी रोशनी बल्ब की दिख रही है ना। तो कुछ ऐसा सेट किया करें ना जिससे क्या हो कि आप तो कैमरे के सामने रहा करें, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तनिषा पालीवाल जी, सबने ब्रेकफास्ट किया है? डिड एवरीवन ब्रेकफास्ट? चलिए, तो फिर सबने तो ब्रेकफास्ट किया ही है। आप सबने किया है कि नहीं? इशिका बेटा किया है कि नहीं ब्रेकफास्ट?
अच्छा, एक आप लोगों से कंप्लेन है, और ये कंप्लेन ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल डिड नॉट सबमिटेड योर कॉपीज इन योर इन ऑफिस। मतलब I told to everyone you have to submit your copies, but till yet only I get only 3 or 4 copies of the student. Whether in the class so many students attend the class, means everyone is attending the class, but no one is doing work as the lecture is going on. So I'm requesting to you all, please submit your copies as early as possible, because in your examination we will give the marks of the copies also. If you are thinking the copies are not required, or we have not to make or complete the copies, so it is not good and it is not the truth. Truth is that in your examination 20 marks is a confirm for your copies. If anyone is any student who is submitting your copy at the time with the completion, so we will give that 20 marks to that student, and the one who is not giving and the submitting, not completing and the submitting your copies, so the 20 marks will be minus from your total marks. So again I am requesting to you all, please and please and please, आप कॉपी सबमिट करें। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एवरीवन समवन इज चैटिंग टू ऑल वन, जैसे राधिका लोधी जी, दिस इज नॉट क्लास फॉर द चैटिंग, दिस इज अ क्लास फॉर द एजुकेशन, सो डोंट chat to anyone. Now we are moving to continue this lecture. देखिए आज का लेक्चर है हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो अब देखिए, आप देखते हो कि आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर एमपी, इंदौर में रहते हैं, और इंदौर में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दिखते हैं, है ना। You can find easily many of the government hospital in your areas. जैसे आप देखते हैं कि कुंड पे, जो बाणेश्वर कुंड है, वहां पे भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया गया है, और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल काम कर रहा है। आपने देखा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल? आप जो देखा करे यस या नो, हैंड्स अप करके बताया करे यस सर। हाँ, अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब आपने देखा होगा कि आपके ही जो क्षेत्र है उसमें जो मेंटल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें भी कंसर्न करने के लिए डॉक्टर्स बैठते हैं। आपने देखा है? देखा, कुछ लोगों ने नहीं देखा, लेकिन वहां पे अगर आप अंदर जाएंगे मेंटल हॉस्पिटल में, तो वन साइड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। चलिए, आपने देखा है आपके शहर में MY है, कुणाल तिवारी जी, आपने MY नहीं देखा है? कभी MY जाना आप लोगों का नहीं हुआ है ना? बुलबुल एंड द गौरव एंड द पूर्वी, आप लोगों ने MY देखा है क्या? और मैं सबसे पूछ रहा हूँ, MY हॉस्पिटल कभी गए हैं या कभी देखा है? चलिए, नहीं देखा है तो फिर मैं बता देता हूँ। ये धाकड़ साहब से भी पूछ रहा हूँ, क्या आप कभी MY गए हैं? धाकड़ साहब, कैसी धाकड़ है, धाकड़ है, कैसी धाकड़? बेटा राधिका, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, तो ये जो सब बेटा चैप्टर्स हैं, ये सब चैप्टर, ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये सभी हॉस्पिटल को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। देखिए, बताया जा रहा है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। मतलब एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल होती है, वहां के लोग होते हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी मतलब कि वो देश जहां पे लोगों को पावर हो खुद की गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, है ना, उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। मतलब जहां पे लोग इलेक्शन के थ्रू, जहां पे लोग इलेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, उसी को कहा जाता है डेमोक्रेसी। हाँ, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक डेमोक्रेसी में
कोई डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोग, डेमोक्रेसी मतलब कि वो कोई देश है जहाँ पे लोग इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसमें ना जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोगों की वेलफेयर है, भलाई है, वो किस पे डिपेंड करती है, तो वहाँ के गवर्नमेंट पे। दिस कुड बी थ्रू प्रोविजंस ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स। और ये कैसे हो सकते हैं, भलाई किन किन तरीकों से हो सकती है, तो गवर्नमेंट क्या क्या भलाई के काम कर सकती है, हमारे लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं कि नहीं, हमारे लिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करवाती है जिससे हमें हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, मतलब क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, हाउसिंग, गवर्नमेंट हाउस बनाती है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या बनाती है, घर बनाती है और घर बना के लोगों को देती है बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। फिर है डेवलपमेंट ऑफ रोड, गवर्नमेंट रोड बनाती है, गवर्नमेंट आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाती है, तो ये सभी क्या है, वेलफेयर वर्क है, जिससे क्या है, आपकी भलाई होती है और आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इलेक्ट किए हैं, तो गवर्नमेंट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, वाटर की, रोड की, एजुकेशन की, हेल्थ की, इलेक्ट्रिसिटी की, सब गवर्नमेंट फुलफिल आपको करवाती है, आपको प्रोवाइड करवाती है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इन दिस चैप्टर we shall examine the meaning of the problem related to the health। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि हेल्थ से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होते हैं। लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर, in what way do you think the topic is related to the work of the government। ये बोल रहा है कि अब हम चैप्टर को देखते हैं, सब हेडिंग्स को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें कैसे जो हेल्थ वाली प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। चलें देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हेल्थ। तो पहले हम ये समझ में लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं? आप लोगों ने बुक पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं? बेटा आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कर रहे हैं तो इट इज गुड, वेरी गुड। गायत्री, हिमांशी, अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं कर रहे हैं ना तो मतलब ये ना आपके लिए ना बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। द टाइम इज वेरी गुड फॉर यू ऑल, क्योंकि क्या है, इससे आप लोग आगे तो निकल ही नहीं पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज हेल्थ। तो पहले हम ये देखते हैं हेल्थ होता क्या है। We can think the health in many ways। Health means our ability to remain free of illness and injuries। Health मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है कि हमारी वो एबिलिटी जिससे हम बीमार ना पड़े और हमें कोई हम क्या हो कि फ्री रहे, हमारी हम स्वस्थ रहे और हम बीमार ना पड़े, इसी को कहते हैं हेल्थ। यू में But health isn't only about diseases। You have associated only the some situations in above college with health। What we often ignore is fact that that each of the above situation is related to the health। A part of the diseases we need to think of other factors that affect our health। For example, if people get clean drinking water or the population free environment, they are likely to be healthy। On the other hand, if the people do not get adequate food to eat or have to live in a cramped conditions, they will prone to illness। क्या बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ क्या है। हेल्थ बस यही नहीं है कि हम ना डिजीजेस से फ्री हैं, हम इलनेस से फ्री हैं, है ना। बस बीमार नहीं पड़ रहे हैं या हम बीमार नहीं पड़ रहे हैं या हमें बुखार नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। हेल्दी रहने के लिए उसने क्या बोला कि हेल्दी रहने के लिए सब कुछ रिक्वायर्ड है। सॉरी, सब कुछ रिक्वायर्ड है। और ये सब कुछ रिक्वायर्ड में क्या रिक्वायर्ड है, तो हेल्दी रहने के लिए रिक्वायर्ड है आपका जहां आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी आपकी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए।
इन्वायरमेंट जहाँ पे आप रहते हैं वो इन्वायरमेंट आपका क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे पॉल्यूशन की अगर बात करें, पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है बेटा, तो पॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं, मैं आपको दिख पा रहा हूँ ना। जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो पॉल्यूशन बहुत टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन, आपने वाटर पॉल्यूशन सुना होगा, आपने वाटर पॉल्यूशन सुना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपने वाटर पॉल्यूशन सुना होगा, आपने एयर पॉल्यूशन सुना होगा, आपने सॉइल पॉल्यूशन सुना होगा, आपने नॉइज पॉल्यूशन सुना होगा, है ना। अब मान लीजिए आप वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और जो आप वाटर ड्रिंक कर रहे हैं वो वाटर पॉल्यूटेड है, इट इज नॉट फ्रेश वाटर, है ना। जो आपको पानी पीने को प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे आपके वहां क्या होता है, नर्मदा का कनेक्शन आता है, आपके वहां क्या होता है, नर्मदा का कनेक्शन आता है, और नर्मदा के कनेक्शन में अगर गंदा पानी आ रहा है, नर्मदा के कनेक्शन में इफ यू आर गेटिंग द अनफ्रेश वाटर, डर्टी वाटर आ रहा है या उसमें कहीं का ड्रेनेज वाटर मिक्स हो जा रहा है, तो क्या होगा, अनफ्रेश वाटर, और उससे क्या होगा, आप लोग बीमार पड़ सकते हैं, है ना। जहां पे आप रहते हैं, जिस कॉलोनी में, अगर वो कॉलोनी गंदी है, वहां पे झाड़ू नहीं लग रहा है, वहां से कचरा नहीं उठाया जा रहा है ना, सब कोई कचरा क्या हो रहा है कि घर के सामने डाल दे रहे हैं, तो वहां से क्या है, बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस रहेंगे, मींस यू विल बी प्रोन, आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी डिजीज होने की, है ना, बीमार पड़ने की, है ना, इलनेस की। फिर या फिर इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, जैसे बड़े बड़े जो सिटीज है, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है ना, यहाँ पे क्या है, डे टू डे, इवन इंदौर भी धीरे 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 क्या हो रहा है, बिग सिटी होता जा रहा है, तो यहाँ पे डे टू डे पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है। और इस पॉल्यूटेड एयर में काफी ज्यादा फैक्ट्रीज आ रही है, काफी ज्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में क्या है, धीरे 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 हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती जा रही है एयर पॉल्यूशन के कारण। हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही है, अस्थमास हो जा रहे हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है। तो फाइनली ये बोल क्या रहा है चैप्टर आपको, ये देखिए चैप्टर क्या बोला जा रहा है यहाँ पे आपको, कि यार ये जरूरी नहीं है कि आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। हेल्दी रहने के लिए बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहें, है ना, उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड मिले, आप फ्रेश वाटर कंज्यूम करें, मतलब फ्रेश वाटर पीने के लिए साफ पानी मिले, है ना। आप जहां रहते हैं आपकी कॉलोनी जो है वो क्लीन हो, फ्री ऑफ डर्टीनेस हो, क्लीन हो, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट फ्रेश हो, है ना। तो इसे जब ये सब पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो हम बोल सकते हैं कि नहीं अब हम हेल्दी हैं, हमें खाने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है, पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, हमें हमारी कॉलोनी साफ है, कोई गंदगी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट जहां पे हम रहते हैं हमारा एनवायरनमेंट साफ है, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये हम हेल्दी हैं। अब बताइए पीने को वाटर कौन प्रोवाइड करवाएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी, करवाएगी ना। आप हैंड्स अप करके बता सकते हैं, पीने को वाटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। साफ सफाई कौन करवाएगा, साफ सफाई कौन करवाएगा, आपकी कॉलोनी में झाड़ू लगवाना, कचरे की गाड़ी आना, ड्रेनेज सिस्टम कहीं चौक हो जा रहा है तो उसे साफ करवाना, है ना, कौन करवाता है, गवर्नमेंट करवाती है। नगर निगम, नगर निगम क्या है, गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है, नगर निगम करवाती है। आपको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करवाना किसकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। बेटा आपने देखा होगा पीडीएस सिस्टम होता है, कंट्रोल, कंट्रोल पे आपने देखा होगा, कंट्रोल देखा आपने, हैव यू सीन कंट्रोल, वहां पे लोग जाते हैं अनाज लेने, आपने देखा है कंट्रोल, देखा है जहाँ पे लोग अनाज लेने जाते हैं,
आप लोग हैंड अप करके बता सकते हैं कि हाँ हमने देखा है कि नहीं देखा है। देखा है? कृष्णा आपने नहीं देखा? कृष्णा कुमार सिंह जी आपने नहीं देखा कि कंट्रोल पे लोग लेने जाते हैं? जिसने देखा वो थोड़ा हैंड अप करे कि आपने कभी कंट्रोल से ये देखा है कि हाँ मैंने भी देखा है कि वहां पे लोग लेने जाते हैं सामान। हाँ, मोस्टली लोगों ने देखा है ना? अब कुछ लोगों ने नहीं देखा लेकिन मोस्टली लोगों ने देखा है। ये नीरज चौहान का चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, उनकी माता जी दिख रही हैं। क्लास कौन अटेंड कर रहा है? माता जी कर रही है कि नीरज कर रहे हैं? है ना? नीरज को फेस सामने कीजिए क्योंकि क्लास तो नीरज की है ना। आप अगर घूम ही रहे हैं तो मैं आपको क्लास से ब्लॉक करता हूँ, आप रहने दीजिए, आप कल की क्लास में बैठिएगा। ओके बेटा, आप परेशान ना हो, मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ, है ना? तो मैं बोल रहा था कि मैं बोल रहा था मैं बोल रहा था कि जो है ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाना, आपको फूड प्रॉपर न्यूट्रिएंट फूड प्रोवाइड करवाना, आपको आपके कॉलोनी को क्लीन करवाना, आपके एनवायरमेंट को क्लीन रखना, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर दिस। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये बेटा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपके हेल्थ में क्या आएगा? ये सब कुछ आपके हेल्थ में आएगा बेटा। मुझे ना क्लास में ना थोड़ा सा भी ना अनमैनर्ड पसंद नहीं है। अगर ना कोई अनमैनर्ड होगा तो वो डेली क्लास में आएगा, मैं डेली उसे रिमूव करूंगा, है ना? मुझे कोई भी ना यहाँ पे अनसिस्टमेटिक दिखा, मैं हाथों हाथ उसे रिमूव कर दूंगा। अभी मैंने 2 लोगों को रिमूव कर दिया है यहाँ से, है ना? अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिस्टमेटिक पढ़ें, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो दिखावा ना करें, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना? तो यहाँ पे 2 लोगों को मैंने रिमूव किया है अभी हाल फिलहाल में। अगर मुझे कोई भी अनसिस्टमेटिक क्लास में दिखा जो मजाक चल रहा है, तो यहाँ तो मजाक में कर नहीं रहा हूँ, और आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ मजाक चल रहा है, तो आप एकदम मजाक करें। मेरे पास पावर है आपको क्लास से बाहर रखने का, तो मैं आपको क्लास से बाहर रखूंगा। यहाँ पे वैभवी सुनहरे और देवेंद्र पवार साहब का मुझे वीडियो दिख नहीं रहा। यहाँ पे रीना नरडे सीईओ जो भी हैं, इनका भी वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। तो फटाफट आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर जाने के लिए रेडी रहिए। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। तो हमारे हेल्थ में डिजीज नहीं हो, हमें कोई बीमारी ना हो, हम बीमार ना पड़े, साथ ही साथ उसके फूड आएगा। सेकंड क्या आएगा? फ्रेश वाटर। पहला क्या आएगा? फर्स्ट क्या आएगा? चलिए फर्स्ट बताइए, तो फर्स्ट क्या आएगा? न्यूट्रिएंट फूड आएगा। सेकंड क्या आएगा? फ्रेश वाटर आएगा। थर्ड क्या होना है? क्लीन कॉलोनी, क्लीन कॉलोनी। और फोर्थ क्या होना है? फोर्थ फ्रेश एनवायरमेंट। ये सबसे मिलकर बनता है आपका हेल्थ, है ना? ये सब कुछ आपके हेल्थ पे इफेक्ट करता है, इसलिए हेल्थ के अंदर ये सब कुछ चीजें आती हैं। और फिर ये सब कुछ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये साफ सफाई करवाना, फूड प्रोवाइड करवाना, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करवाना, आपके एनवायरमेंट को क्लीन रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। इसलिए इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे लिखा जा रहा है नेक्स्ट पैरा में, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू अचीव एन गुड स्पिरिट इन whatever we may be doing. It isn't healthy to be done inactive, anxious, and scared for the long stretch of the time. We all need to be without mental stress. All these various aspects of our lives are the part of health.
मतलब ये वही बता रहे हैं कि जो भी हमने बात की 4 चीजों की, वो सब कुछ क्या है, हमारे हेल्थ का पार्ट है ना। अब हमारे हेल्थ के पार्ट में हम मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि फूड गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करवाती है, फ्रेश वाटर गवर्नमेंट कैसे प्रोवाइड करवाती है, साफ सफाई गवर्नमेंट कैसे करवाएगी, क्लीन कॉलोनी कैसे रखेगी, और फ्रेश एनवायरमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ना। रीना नार्डे, रीना आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? रीना नार्डे फर्स्ट क्लास है तो हैंड्स अप करें। फर्स्ट क्लास है आपकी, है ना। ओके, तो अब ये हम देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। अब इंडिया में हेल्थ केयर कैसे होता है, मतलब इस चैप्टर में हमें हॉस्पिटल्स भी देखना है, फूड भी देखना है, फ्रेश वाटर भी देखना है, एनवायरमेंट भी देखना है, क्लीननेस भी देखना है। तो चलिए यहाँ से चैप्टर हो रहा है स्टार्ट। लेट्स अस एग्जामिनेशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया, कंपेयर एंड द contracts and the situations expressed in the first and the second column, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया है, हम इसे पहले पढ़ते हैं फिर चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड and is among the largest producer of the doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify in every year. फर्स्ट बता रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस जहां से डॉक्टरी की पढ़ाई होती है वो कहाँ है, इंडिया में है। और अप्रोक्सीमेटली 30,000 डॉक्टर प्रत्येक ईयर में, एवरी ईयर में कितने डॉक्टर, 30,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं। 30,000 डॉक्टर क्या करते हैं, क्वालिफाई होते हैं। कहां से, मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ के बच्चे डॉक्टर बनते हैं। सेकेंड चीज बता रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटी हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द इयर्स। इन 1950s there were only 2,717 government hospitals in India. In 1991 we were 11,174 hospitals. In 2017 the number of grown to 23,583. क्या बताया जा रहा है सेकंड फेज पे, सेकंड पॉइंट ये बताया जा रहा है कि इंडिया में जो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है। 1950s में हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में बस 2,717 ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। फिर ये 1991 में ये कितने हो गए, 11,174 हो गए। देखिए 2000 से सीधे 11,174 हो गए। फिर 2017 में सीधे यहाँ से फिर ये देखिए यहाँ पे समथिंग 12,000 हॉस्पिटल फिर से बढ़ाए गए और ये हो गए 23,583 हॉस्पिटल्स हो गए, है ना। मतलब देखिए हेल्थ फैसिलिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फिर थर्ड पॉइंट पे लिखा जा रहा है इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। They come from treatment in some of the hospitals in the India that compare with the best in the world. थर्ड पॉइंट में बताया गया कि इंडिया में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे केवल इंडियन सिटीजन ही नहीं, वेदर जो फॉरेनर्स हैं वो भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा है और साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट चीप भी, सस्ता भी है ना, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो फॉरेनर्स है वो भी मेडिकल फैसिलिटीज लेने आते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में, कई देशों में मेडिकल फैसिलिटीज कॉस्टली है ना। और लास्ट पॉइंट लिखा जा रहा है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड is also a large exposure of the medicines, है ना। क्या बताया जा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे, थर्ड प्लेस पे है, कि कौन से प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे है प्रोड्यूसर, मेडिसिन प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे मेडिसिन कौन बनाता है, तो इंडिया बनाती है।
है ना, कौन बनाता है, इंडिया बनाती है। और उसका एक्सपोजर भी, लार्ज एक्सपोजर ऑफ द मेडिसिन, मतलब सबसे ज्यादा मेडिसिन का यूज भी इंडिया ही करता है ना। ये तो मेडिकल फैसिलिटी बताया। अब सेकेंड फेज पे देखते हैं, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन द अर्बन एरियाज बताया जा रहा है। अब ये तो आपको एक कॉलम में आपको बताया गया कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज में क्या क्या है। उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज इंडिया में है, जहां से एवरी ईयर 30,000 मेडिकल डॉक्टर बन के निकलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने हैं। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना इंडियन सिटीजन ही नहीं, वेदर बाहर से जो फॉरेनर आते हैं वो भी यहाँ से क्या लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि अच्छा है और सस्ता है। और नेक्स्ट बताया जा रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में थर्ड प्लेस पे सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस इंडिया में ही, दवाइयां बनाना इंडिया में ही सबसे ज्यादा किया जाता है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंडिया में ही दवाई बनाई जाती है। और उसके साथ सबसे ज्यादा वर्ल्ड में दवाई खपत कहाँ होती है, तो इंडिया में। अब एक तरफ तो उन्होंने बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड है। अब देखिए सेकेंड टाइम प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो देखिए मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र, है ना। आप देखेंगे कि जो रूरल एरियाज है वहां पे ना बहुत ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप अर्बन एरियाज में आएंगे, आप इंदौर जैसे शहर में आएंगे या किसी भी शहर में जाएंगे, अर्बन एरियाज में जाएंगे, तो वहां पे आपको ना अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे। लेकिन वही आप कभी आपके गाँव और जाते हैं तो वहां पे आपको अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिल पाते हैं, और ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, पीपल इन द रूरल एरियाज हैव नो ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, द नंबर ऑफ द डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन द रूरल एरियाज, है ना। क्या बताया जा रहा है कि, और ना जो रूरल एरियाज है वहां पे ऐसा भी नहीं है ना कि कहीं आसपास में कोई आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाए, है ना। और फिर बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में, उसके कंपेयर में रूरल एरियाज में नंबर ऑफ डॉक्टर बहुत कम है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको पॉइंट बताया जा रहा है, अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है उससे एटलीस्ट प्रत्येक साल 5 लाख पीपल मर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, है ना। This number is almost unchanged since independent. Almost 2 million cases of the malaria are reported every year. This number isn't decreasing. और फिर बताया जा रहा है कि ये तो 1950s का था, अभी क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक साल एवरी ईयर क्या होता है, मलेरिया के ना समथिंग 2 लाख केसेस रजिस्टर्ड होते हैं प्रत्येक साल में, एवरी ईयर में, फ्रॉम द जनवरी टू द दिसंबर। एवरी ईयर में आपको मलेरिया के कितने केसेस एडमिट किए जाते हैं, 2 लाख अप्रोक्स मलेरिया के। मलेरिया क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है ना, बाइटिंग ऑफ मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। अब मलेरिया तो तब होता है, तो ये बताया जा रहा है कि 2 लाख केसेस हर साल एडमिट होते हैं, और ये नंबर इसके कम भी नहीं हो पा रहे हैं। मतलब हर साल ही 2 लाख केसेस आते हैं, जबकि इतने सब फैसिलिटीज हैं, इतने डॉक्टर हैं, इतने मेडिसिन है। देन आफ्टर इतनी साफ सफाई गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, इतने सब नगर निगम अपना काम कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉइज उसमें काम कर रहे हैं, देन आफ्टर हम मलेरिया के केसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे